अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बरहम डंडी को किस तरह हम पहचानें और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से नाम हैं। इसका सबसे मशहूर नाम बरहम डंडी है। ये पाकिस्तान और इंडिया में खुद ब खुद पैदा होने वाली बूटी है। इसके फूल आप देख रहे हैं कटोरी नुमा है और पर्पल कलर के इसके फूल हैं। बाज़ लोगों को बरहम डंडी और बरहमी बूटी मिलते जुलते नामों की वजह से धोखा लग सकता है, लेकिन बरहमी बूटी अलग है और बरहम डंडी अलग है। बरहम डंडी का मिजाज गर्म खुशक है। इसको आप खुशक हो तो आप आधा ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बरहम डंडी सब्ज़ आपको मिलती है तो आप 9 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या है। दफ़ा बुखार होने की वजह से ये मलेरिया बुखारों में इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर वो बुखार जो पुराने बुखार होते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। ख़ारिश, फोड़े, फिंसी, दाद, चंबल और ज़ख्मों को ठीक करने के लिए आला दर्जा की मुसफ़्फ़ी खून है। ये जिस्म को ताकत देने और हाफिज़ को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका सफ़ूप बनाकर नीम गर्म दूध गाय के साथ खिलाते हैं। मौसमी बुखारों के लिए 2 ग्राम सफ़ूप। अगर आपको बुखार बारी बारी से चढ़ता है, एक दिन सही हो गया फिर रोज़ाना उसी टाइम हो गया, या कुछ लोगों को रात के टाइम बुखार होता है, तो बुखार चढ़ने से 6 घंटा पहले आपने एक खुराक लेनी है और जिस टाइम आपको बुखार चढ़ता है उससे 2 घंटा पहले दूसरी खुराक ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इस तरह 2-3 रोज़ में आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मरीज़ को बुखार के साथ खांसी हो तो इसी सफ़ूप में खालिस शहद इस्तेमाल करना चाहिए। मौसमी बुखारों के मरीज़ को ये दवा इस्तेमाल करने से पहले कोई कब्ज़ कुशा दवाई देकर मरीज़ का पेट साफ़ कर लेना चाहिए। एक बात और नोट करें, अगर कोई मरीज़ बुखार की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गया है, उसको कोई तेज़ जुलाब नहीं देना चाहिए, वो उसके लिए बहुत ही नुकसानदा होता है। इस बूटी को आप गौर से देख लें, बिल्कुल ऐसे सेम ही होगी जहाँ पे ये मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपको जहाँ भी नज़र आए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।